सो जी, जो देखो पहले तो नुकसान बता दूँ मैं क्या हुआ है। जो हमारी मड मैंने बनने के लिए रखी हुई थी ना, जिसका लिक्विड सेपरेट करके, मैं उसको सोच रही थी कि जमा देती हूँ। वो देखो यहाँ से पूरी वहाँ तक गिरी हुई है, ठीक है। और इसमें अंदर मैंने वो डाल दिया है सीमेंट, इसको सेट ऑन रख दिया। जो पुरानी डर्ट इसके अंदर पड़ी थी वो ये रही। मैंने सोचा ये ऐसे तो सूखेगी ही नहीं, इसको निकाल के रखती हूँ ताकि पूरे को हवा लगे। ऐसे ही मैंने कुछ भी बना के रख दिया। और जो वो चिपका हुआ पेस्ट था उसको ये रख दिया। ये भी इतना ज़्यादा खिंड गया, ठीक है। एक बेचारी ब्लैक डॉट, इसके लिए मैंने मंगाया था ये टाइल्स में टूट गई है मेरी। हाँ नहीं टूटी, ये थर्माकोल का डब्बा इसके ऊपर रखती हूँ मैं निकाल के। चलो इनकी क्रम्बिंग करते हैं। इसको निकाल दिया बाय द वे मैंने। कब से, हफ्तों से पड़ी है ये ड्राई होने के लिए। 3 हफ्ते हो गए, इतनी बारिशें इनके ऊपर लगी है। अब मैं क्या करूँगी, इसको भी पानी डाल के जमा दूँगी, फिर उसको इसके अंदर डाल के जमाऊँगी। थोड़ी थोड़ी ऐसे ड्राई होती रहेंगी ना, सही रहेगा। ये देखो क्रम्बलिंग कर रहे बैठ के। अब आ जाते हैं इस डॉट के ऊपर। ये एक ही डॉट है मेरे ख्याल। इसका कलर बहुत डार्क येलो है, मुल्तानी मिट्टी जैसा। यहाँ पे ना लाइट नहीं है ना, थोड़ा सॉरी, इसी वजह से ना थोड़ा इसका कलर अच्छा नहीं दिख रहा। जाओ, ये स्क्रैच क्यों नहीं हो रही? हाँ बहुत सॉफ्ट है, ये भी बारिश में भीग गया है। उसको भी जमा के रखती हूँ मैं। देखो इस डर्ट के ऊपर मैंने कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करी, बेचारी अपने आप ही सूख गई। देखो ये भी सूख गया इसके ऊपर। चलो काई आ गई है, मैं हटा देती हूँ, ठीक है। ये भी, और जिसके ऊपर जो मैं मेहनत कर रही हूँ, रोज़ आके देख रही हूँ, पानी निकाल रही हूँ, ठीक है, उसने मेरे पापड़ बुलवा दिए इतने ज़्यादा। कहाँ जा रहा है? आप लोग मड की क्रम्बलिंग कितना ज़्यादा मिक्स कर रहे होंगे, मैं ही जब इतना ज़्यादा मिक्स कर रही थी। ये थोड़ी थिक है ना, और ड्राई भी अच्छे से नहीं हुई है ये। इसको भी मैं सोचू जमा के रख दूँ, पर फिर धूप नहीं निकलेगी, फिर इसके ऊपर काई जमेगी, देखना। ओए होए, बस धूप डेली निकलती रहे ना, और 1 घंटा चलो 2 घंटा बारिश हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा चलो 3 घंटा एक बार में हो जाए, ये नहीं कि बार बार। फिर अच्छे से धूप निकल जाए तो सही रहेगा। देखना किसी में कुछ जमा पड़ा है, किसी में कुछ। ओहो ये तो दूसरा सा, इसका टेक्सचर मुलायम नहीं था, ये तो सैंडी था जैसे इसमें नीचे पड़ा हुआ था। चलो मुलायम, अब सैंडी, सारी हार्डनेस एक ही हो गया। इसको और चेक कर लेते हैं। ये हार्डनेस है जी उसकी जो नई डॉट है, इसका समझ नहीं आ रहा अभी, इसको अलग रखते हैं। हार्ड है ये तो, इसको अलग रखते हैं। चलो मैगी, क्या पनीर भी डाल रखा है, देख ले। चलो जी मेरे लिए मैगी लेके आया, फिर मैं खा लूँ। उसको भी पीसना है, मतलब छोटे छोटे काम मैं बाद में करूँगी, पहले बड़े बड़े काम निपटाती हूँ। और हाँ प्लस यहाँ पे झाड़ू भी लगाई है। कैमरे में पता नहीं क्यों इतना दूर हो जा, मैं आ रही हूँ। कैम नहीं, वहीं यहीं पे हूँ,
पकड़ ले अभी थोड़ी देर। यहाँ पे झाड़ू लग चुकी है बहुत अच्छे से और कचरा सारा यहीं पे बहुत कचरा छत पे। मैं सोचूं इसको वेस्ट करूँ क्या करूँ। चल जी मिलते हैं बाद में। मैं अभी दिखा दूँ मैंने क्या क्या और कर लिया है। यहाँ इतनी ज़्यादा वो शीट फैली हुई पड़ी थी ना, उसके ये चंक्स देखो कितने छोटे छोटे निकले और सारा टेक्सचर ये ऐसे ही, मतलब स्लैब्स निकल ही नहीं रही थी। मतलब सबसे इतनी बड़े बड़े पीसेस होते पर जैसे उठाती वैसे टूट रहे थे। तो इसको उठा के यहाँ रख दिया ताकि इस पर हवा लगे और ये सूख जाए, ठीक है। और यहाँ भी सेम, मतलब यहाँ तो चलो थैंक गॉड थोड़े बड़े बड़े पीसेस निकल गए, पर इतने बड़े बड़े पीसेस मैं निकाल रही थी और वो टूटते जा रहे थे। तो मैंने क्या जो बचा हुआ टेक्सचर था ना उनके ऊपर ऐसे बना के रख दिया, तो ये सूख जाएगा। बस बारिश ना आए तो ये अच्छे से सूख जाएगा, ठीक है। और फिर इसकी फ्लोर पे ऐसे क्रम्बलिंग कर दूँगी। इसको मैं कल ब्लॉग में देखती हूँ क्रम्बल करूँ, ठीक है। अभी तो सूखा नहीं है और बस ये सूख जाए, इसके बाद ही बारिश आनी हो तो वो आ जाए। बड़ी वाली पत्ती ला के दे इस टेक्सचर। अब मैं सोचूँ प्योर सैंड देखो इतना दूर है तो इसको यहाँ पे रख लूँ और ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको तो मैं वहीं पे रहने देती हूँ क्योंकि वहाँ फिर एसी की डायरेक्ट इसको लगेगी, तो उसको साइड में रहने देते हैं थोड़ा सा। अच्छा इसको उठा के मैं सोचूँ वहाँ रख दूँ क्योंकि वहाँ पे ये वाला टेक्सचर मैं उठाऊँगी, ठीक है। पर मैं सोचूँ बारिश आएगी तो सारा ये भी बह जाएगा, ठीक है। तो मैं सोचूँ यहाँ कहीं ले आती हूँ इस टेक्सचर को। ला दे पत्ती, ठीक है। और ये तो बहुत ज़्यादा दूर ही पड़ा हुआ है, सो इसको तो ज़रूर ही करना पड़ेगा। कुछ मत कर, कुछ मत कर। दीदी ये पत्ती कहाँ रखूं? वहाँ पे इसको फेंक दूँ। फेंकनी क्यों है भाई? ये रुको तो बना रहा। अच्छा मुझे टेक्सचर की ना जगह चेंज करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ बेचारे पड़े रहते हैं वहीं पड़े रहे, मेरे लिए तो वही सही है। विराट एक काम कर, इस डब्बे में ना ये रेत डालना शुरू कर ले, दूसरा डब्बा लेके। कौन सा? ऑरेंज वाला ले ले। पानी है। इसमें डाल दो। हाँ डाल दे। इसको स्क्रैच कर लूँ, इसको फिर मैं डाल दूँगी। एक बारिश की वजह से, 2 दिन की बारिश की वजह से एक हफ्ता ख़राब हो गया पूरा। सैटरडे है ना आज। कौन सा रेत दीदी? ये वाला। कौन सा रेत? ये वाला? हाँ इस डब्बे में डाल, पास रख के, और खिंडाई मिंडाई मत करियो। चलो ये स्क्रैप हो गया। अच्छा जी शेप मेकिंग करेंगे जी, अभी पहले यहाँ से थोड़ा फ्री हो जाएं। इसकी भी सोचो चंक्स निकाल ही दूँ, इतने कोई बड़े चंक्स निकलते ही नहीं है। ठीक है, उल्टे मैं उस स्लैब को उल्टा नहीं रख पाई वरना मुझे लग रहा था कहीं टूट ना जाए, पर इनको मैं रख दूँगी उल्टा। अच्छा जी दिल से थैंक यू उन लोगों के लिए जिन्होंने गलती से, मैंने वो व्लॉग जो अंशु व्लॉग पे डाल चुकी थी मैं, वो अंशु द स्मार्ट पे डाल दिया गलती से, और उन्होंने फिर भी पूरा देखा, और देखा तो देखा, मुझे कमेंट भी किया। सो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इतना मतलब प्यार करने वाले कुछ ही हैं पर बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए, जितने भी हैं। मैं सिर्फ उनको ही नहीं कह रही, आप जितने भी मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हो, कमेंट्स करते हो, अप्रिशिएट करते हो मुझे, सच्ची में आप मेरे लिए बिल्कुल मेरे अपनों जैसे हो, ठीक है। मतलब जितना प्यार आप लोग मुझे दिखाते हो ना, मैं भी मतलब उतना ही आपको दिल से चाहती हूँ। और वो मोमिना है, वो बेचारी कुछ दिनों के लिए बीमार हो गई थी, कमेंट नहीं कर रही थी, पर वो अब ठीक है और उन्होंने मुझे कमेंट किया। सो मतलब इतना वो अपना हालचाल मुझे क्यों बताती है, बिल्कुल मुझे अपना समझ के तो बताती होंगी कि भाई हाँ ये मेरी अपनी है, इसको मैं बता दूँ। अपनों को ही तो अपना हालचाल बताया जाता है। सो बहुत प्यारी हैं वो भी बेचारी, सेहत अपनी उनकी अच्छी रहे सभी की, जितने भी लोग ये देख रहे हैं।
पत्ती कहाँ गुम हो जाती है मेरी। विराट ब्रश ला के दोगे? जल्दी ला दो।